अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों और मेरी माँ बहनों, आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पूरी दुनिया एक जश्न में डूबी हुई है। जैसे ही दिसंबर की तारीखें आखिरी पड़ाव पर आती हैं, हर तरफ एक शोर शुरू हो जाता है। हैप्पी न्यू ईयर, आतिशबाजी, पार्टियां, केक काटना और एक अजीब सी बेताबी कि बस 12 बजे और हम नए साल का इस्तकबाल करें। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सवाल जो हमें तन्हाई में खुद से पूछना चाहिए। क्या वाकई कुछ नया हो रहा है, या फिर हमारी जिंदगी की किताब का एक और पन्ना पलट गया है जो अब कभी वापस नहीं आएगा? आज का ये 20 मिनट हम किसी पर फतवा लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को टटोलने के लिए बिताएंगे। हम ये समझेंगे कि इस्लाम, जो कि एक दीन फितरत है, वो हमें वक्त और दूसरों की नक्काली के बारे में क्या सिखाता है। इमाम हसन बसरी का एक बहुत प्यारा कौल है। वो फरमाते हैं, ए आदम के बेटे, तू तो बस दिनों का मजमुआ है। जब एक दिन गुजरता है तो समझ ले कि तेरा एक हिस्सा गुजर गया। सोचिए जरा, जब हम बर्थडे मनाते हैं या न्यू ईयर पर खुश होते हैं तो हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हम अपनी मौत के 1 साल और करीब हो गए हैं। हमारी कब्र की तरफ हमारा सोफिस्टिकेटेड 1 साल कम हो गया है। क्या कोई इंसान जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो, वो इस बात पर जश्न मनाएगा कि वाह, मेरी जिंदगी का 1 साल और कम हो गया? नहीं ना। हम सब इस दुनिया में इम्तिहान देने आए हैं और हमारा वक्त लिमिटेड है। तो 31 दिसंबर की रात को नाचने, गाने और जश्न मनाने के बजाय एक मोमिन का एटीट्यूड क्या होना चाहिए? उसका एटीट्यूड होना चाहिए मुहस्बा का। हमें सोचना चाहिए, या अल्लाह, पिछला साल गुजर गया, मैंने इसमें कितने सजदे किए, कितने गुनाह मुझसे अनजाने में हो गए। क्या मैं आज पिछले साल से बेहतर मुसलमान बन पाया हूं? इस्लाम हमें मायूस नहीं करता, लेकिन इस्लाम हमें गाफिल होने भी नहीं देता। ये जो न्यू ईयर का जश्न है, ये गफलत की इंतहा है। इसमें इंसान भूल जाता है कि उसे अपने रब के पास वापस लौटना है। अब आते हैं उस बुनियादी उसूल पर जिसकी वजह से इस्लाम में गैर इस्लामी त्योहार मनाना मना है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही साफ और सख्त बात कही। हदीस अबू दाऊद है, मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम। जो किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करेगा, वो उन्हीं में से उठाया जाएगा। मेरे दोस्तों, इस हदीस को दिल की गहराई से समझें। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं है। इस्लाम एक आइडेंटिटी है। जब हम 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, तो हम किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ये ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसा की पैदाइश से नहीं, बल्कि रोमन देवताओं और बाद में ईसाइयत के रस्मो रिवाज से जुड़ा है। जनवरी का महीना जानुस नाम के देवता के नाम पर है, जिसके 2 चेहरे थे, एक आगे और एक पीछे। जब हम उनकी तरह रात को 12 बजे चीखते हैं, आतिशबाजी करते हैं, तो हम अपनी इस्लामी पहचान को मिटाकर उनकी कल्चरल पहचान में घुल रहे होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है कि हमने तुम्हें उम्मते वसत बनाया है। सोचिए, जिस कौम के पास अपना खुद का कैलेंडर हो, जिस कौम के पास अपने 2 प्यारे त्योहार ईद उल फित्र और ईद उल अजहा हों, वो कौम उधार की खुशियां क्यों मांगे? क्या आपने कभी किसी ईसाई या यहूदी को मुहर्रम की मुबारकबाद देते देखा है? क्या आपने उन्हें बकरा ईद पर बकरा काटते देखा है? नहीं ना। वो अपने दीन पर पक्के हैं। तो अफसोस है हम मुसलमानों पर, जो अपनी इज्जत छोड़कर दूसरों के त्योहारों में सेम टू यू कहने के लिए मरे जा रहे हैं। ये तशबीह सिर्फ एक मुबारकबाद नहीं है, ये एक मानसिक गुलामी है। अगर हमें साल बदलना ही याद रखना है, तो हमारे पास हमारा हिजरी कैलेंडर है। बेशर्मी, शराब, जिना और इख्तिलात। मेरे नबी सल्लल्लाहु की उम्मत जो तहज्जुद के लिए बनी थी, क्या वो 31 दिसंबर की रात को सड़कों पर नाचते हुए अच्छी लगेगी? जरा तसव्वुर करें कि अगर आज रात इसी वक्त हमारे प्यारे नबी हमारे बीच आ जाएं, तो क्या हम उनकी आंखों में आंखें डालकर कह पाएंगे, या रसूल अल्लाह, देखिए हम नए साल का जश्न मना रहे हैं? या हम शर्म से पानी पानी हो जाएंगे? जवाब हम सबका दिल जानता है। अब सवाल ये आता है कि हम क्या करें? हम समाज में रहते हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, लोग विश करते हैं। खामोशी और हिकमत। अगर कोई आपको हैप्पी न्यू ईयर कहे, तो जरूरी नहीं कि आप उसे डांटने लगें या लेक्चर देने लगें।
आप मुस्कुराकर खामोश रह सकते हैं या सादगी से कह सकते हैं, अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। लेकिन पलटकर हैप्पी न्यू ईयर न कहें, उस गुनाह में भागीदार न बने। बच्चों की तरबियत, अपने बच्चों को समझाएं, उन्हें बताएं कि हम मुसलमान हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते, लेकिन हमारा तरीका अलग है। उन्हें 1 जनवरी को कोई गिफ्ट न दें, ताकि उनके दिल में इस दिन की कोई खास अहमियत न बैठे। तहज्जुद और दुआ। 31 दिसंबर की रात जब दुनिया अल्लाह को नाराज करने वाले काम कर रही हो, आप अपने रब को राजी करें, वजू करें, 2 रकात नफल पढ़ें और दुआ करें, या अल्लाह, लोग गफलत में हैं, तू मुझे और मेरे परिवार को हिदायत दे। आने वाला वक्त हमारे लिए खैर और आफियत वाला बना। इस रात को बाकी रातों की तरह ही गुजारें, इसे कोई स्पेशल स्टेटस न दें। मेरे अजीज दोस्तों, बात सिर्फ 1 तारीख की नहीं है, बात वफादारी की है। हम अल्लाह के वफादार हैं या दुनिया के रिवाजों के? आज की रात एक फैसला कीजिए। इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी अलग पहचान बनाइए। वो पहचान जो सिद्दीक़ अकबर की थी, वो पहचान जो उस्मान और अली की थी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें लकीर का फकीर बनने से बचाए। अल्लाह हमें समझ अता फरमाए कि हम अपने वक्त की कद्र करें। अल्लाह हमें दुनिया की नक्काली से बचाकर सुन्नते रसूल पर चलने वाला बनाए। जो साल गुजर गया, अल्लाह उसकी खताओं को माफ फरमाए और हमारी बची हुई सांसों को अपने दीन के लिए कबूल फरमाए। वखीरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।